गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने क्लास थर्ड में चैप्टर 3 घनिष्ठ मित्र पढ़ा था, स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने ये समझाया था। और उसके बाद मैंने आपको ये सारे शब्द और इसके नीचे के ये 3 और 4 ये सारे साथ के साथ प्रश्न उत्तर देखिए इस तरह से मैंने कॉपी में करवाए थे। अगर किसी ने नहीं कर रखे हैं, किसी के पास सॉल्व नहीं है, तो वो मुझे बता देगा, मैं उनको दोबारा से करवा दूँगी। और अब उसके बाद इसके नीचे आ जाएंगे हम। तो देखिए इसके नीचे है गा नंबर पर सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो बड़ी सी झील कहाँ थी? तो गांव के पास, शहर के पास या घने जंगल में? तो आपको मालूम ही है बड़ी सी झील कहाँ थी, घने जंगल में थी। चूहे, कछुए और हिरण का चौथा मित्र कौन था? तो ये सब जानते हैं कि उनका चौथा मित्र था कौआ। फिर अगला देखिए, चूहा किसकी पीठ पर बैठकर हिरण के पास पहुंचा? तो आपको मालूम है कौए की पीठ पर बैठकर पहुंचा था। फिर इसके बाद अगला देखिए, उस थैले को किसने काटा जिसमें कछुआ बंद था? तो ये भी आपको मालूम है चूहे ने काटा था। फिर इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर दिया है किसने कहा, किसने किससे कहा। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर इस तरह से, या देखिए कछुआ भाई तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, इस तरह से दे रखा है। आपकी नंबरिंग नहीं है, आप खुद नंबर 1 डाल देंगे इसको। और उसके बाद कॉपी में जब करेंगे तो उसके नीचे आंसर लिखेंगे, क्योंकि बुक में यहाँ नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कछुआ भाई तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये किसने कहा था? हिरण ने कहा था। किससे कहा था? कछुए से कहा था, ठीक है ना। फिर दूसरा वाला है, यहाँ नंबर 2 डालेंगे आप। चूहे के दांत तेज हैं, वह जाल काट देगा। तो ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था और कौए से कहा था। ध्यान रखेंगे, कॉपी में जब भी आप करेंगे तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे और आंसर को उसके नीचे उत्तर डाल के कर देंगे। तीसरा वाला देखिए, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। तो ये किसने कहा था? कौए ने चूहे से। चौथा वाला यहाँ 4 नंबर डाल देंगे। और मैं वहाँ पहुँचूँगा कैसे? तो इसके नीचे लिख देंगे चूहे ने कछुए से। फिर इसके बाद आ जाइए, शब्दों को पढ़िए और उनके समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, यानी और क्या कहते हैं? प्रतिदिन को और क्या कहते हैं? रोजाना। खोजना को कहते हैं ढूंढना। मुक्त को आज़ाद। इंतज़ार को प्रतीक्षा। आसान को सरल। ज़मीन को धरती। ठीक है। अब इसके बाद अगले पर आ जाएंगे, यहाँ खा नंबर पर है रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, जाल को काटना आसान है पर थैले को काटना कठिन। कौए की हालत अच्छी थी लेकिन हिरण की बुरी। शिकारी हिरण की तलाश में काफ़ी दूर तक गया लेकिन हिरण उसके डैश नहीं आया। तो दूर का क्या हो जाएगा? पास। इसके बाद अगला देखिए, हिरण जंगल में झाड़ियों के अंदर छिप गया। तो ये एक इन्होंने मिलाकर बताया, बाकी क्या आपको मिलाने। तो शिकारी जंगल में, तो आपका इसी से मैच करेंगे इसको। फिर आपको मालूम है शिकारी क्या करने गया था, तो यहाँ उड़कर, झील तो सही नहीं होगा, तो शिकार। फिर उसके बाद आ जाएगा इसको करने गया, यानी शिकारी जंगल में शिकार करने गया। तीसरा वाला देखिए, चूहा जंगल में। अब क्या होगा इसमें? उड़कर तो हो नहीं सकता चूहा, झील। और फिर इसके बाद क्या आएगा? झील के पास रहता था। तो ये इसके साथ में ये आ जाएगा, झील के पास रहता था। लास्ट वन है कौआ जंगल में। तो फिर आपको मालूम ही है कौआ अकेला उड़ सकता है, और वैसे भी बचा भी ऑप्शन आपके पास उड़कर ही है। तो कौआ जंगल में उड़कर। फिर उसके बाद क्या आएगा? लास्ट वन क्या रह गया? हिरण की खबर लाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और कॉपी में आपको क्या क्या करना है तो आप देख सकते हैं, ये वाले जो फिलअप्स हैं विलोम शब्द वाले, ये करने हैं। इसके बाद ये करने हैं समानार्थी शब्द, और ये करने हैं किसने किससे कहा। यानी आपको ओनली 3 चीज़ें आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करनी है। किसने किससे कहा, उसके बाद समानार्थी शब्द, और उसके बाद ये वाले विपरीत अर्थ। इनको आप कॉपी में कर लेंगे, बल्कि इन वाक्यों को भी आप कॉपी में करेंगे। ये नंबर 1 2 3 4 करके, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे वाक्य उतारेंगे। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।